आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और निशान मिलने पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। वहीं सुप्रिया सुले ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने जो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ किया। आइए जरा आपको बताते हैं कि एनसीपी को लेकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार को मिलने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अजीत पवार को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। संजय राउत ने कहा कि आपके पास विधायक या सांसद सदस्य हो ना हो, अगर ये विधायक और सांसद कल चुनाव हार जाते हैं तब पार्टी का क्या होगा। पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला ये फैसला है, संजय राउत ये कहते दिखाई पड़े। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक हैं, चुनाव आयोग के सामने बैठते थे। चुनाव आयोग जानता है कि वो पार्टी के संस्थापक हैं, फिर भी अजीत पवार को पार्टी दे दी गई। ये मोदी की गारंटी। आइए अब ये भी सुनवाते हैं आपको कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, विस्तार से सुनिए। देखिए, लेजिस्लेटिव पार्टी यानी पार्टी नहीं, पार्टी का संगठन अलग होता है, लेजिस्लेटिव पार्टी अलग होती है। शिवसेना के बारे में भी यही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आपके पास विधायक या सांसद हो सकते हैं, अगर कल ये विधायक और सांसद जिसके आधार पर आपने निर्णय दिया है वो हार गए चुनाव। वहीं एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि जब ईसी ही यानी इलेक्शन कमीशन ही अपनी चोरी को वैध ठहराने लगे तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र नष्ट हो गया है। इलेक्शन कमीशन अब एक बार फिर धोखेबाज साबित हुआ है। एक बार फिर उन्होंने दिखाया है कि ईसी का मतलब है एंटायरली कॉम्प्रोमाइज्ड। इलेक्शन कमिश्नर ने सबको दिखा दिया कि हम अब स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र नहीं रहे। आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि पूरे देश में पैसा फेंक तमाशा देख। जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं और वो लड़ाई भी डट कर लड़ेंगे। सुनिए प्रियंका क्या कह रही है। उस शक्ति के साथ साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, पैसा फेंक तमाशा देख। जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है, इंसानों की जो एमएलएज और एमपीज बनकर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल केंद्र से आ रहा है, वो देश के सामने अब स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संविधान की है। हम संवैधानिक तौर तरीके से शिवसेना लड़ रही है और अब एनसीपी के साथ भी जो किया है, एनसीपी भी मुझे पूरी उम्मीद है, शरद पवार साहब काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने काफी किरदार निभाए हैं, काफी रोल जिम्मेदारी से निभाए हैं, वो ये लड़ाई भी डट के। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने ये कहा था कि मुझे लगता है कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है। ऐसे में ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम है, नाम बदल दिए गए हैं, सामग्री वही है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि शरद पवार फिर पार्टी का निर्माण करेंगे और कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। सुनिए सुप्रिया सुले अपने पिता को लेकर, पार्टी को लेकर क्या कुछ कहती दिखाई पड़ रही हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। नहीं, ऐसा अभी कहाँ विप का सवाल आता है, उन्होंने नया नाम मांगा है, मतलब तो वही ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता उसका कोई। अभी तो ऑर्डर आया है, अभी देखेंगे ना, जल्दी का जल्दबाजी किस बात की। संक्षेप में समझिए पूरा मामला क्या है, क्यों चुनाव आयोग ने अजीत पवार को असली एनसीपी के लिए चुन लिया है। दरअसल अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई में एनसीपी के ज्यादातर विधायकों के साथ महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार का समर्थन किया था। आगे उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। उन्होंने एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका था। दूसरी ओर शरद पवार गुट ने उनके दावों को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर 10 से ज्यादा बार सुनवाई हुई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और अजीत पवार को एनसीपी का नाम और चिन्ह दोनों ही मिल गए।
आपको ये भी बता दें कि 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से ज्यादा सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा तो कर दिया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट में ये फैसला उनके पक्ष में सुना दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजीत गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की है। अब एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी, जो कि अजीत पवार के पास रहेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने ये कहा था कि मेरे नेतृत्व वाली एनसीपी को राज्य के अधिकांश विधायकों के साथ साथ जिला अध्यक्षों का भी समर्थन प्राप्त है। अजीत पवार ने कहा था कि लोकतंत्र में बहुमत को ही प्राथमिकता दी जाती है। तकरीबन 50 विधायक हमारे साथ हैं, यहां तक कि ज्यादातर जिला अध्यक्ष और पार्टी प्रकोष्ठों के प्रमुख भी हमारे साथ ही खड़े। अजीत पवार ये भी दावा करते दिखाई पड़े थे कि वो चुनाव आयोग जो भी फैसला करेगा वो उसका स्वागत करेंगे, और अब तो उनके पक्ष में ही फैसला आ गया। शरद पवार द्वारा चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले बयान पर अजीत पवार ने कहा था कि हर किसी को ऐसा करने का अधिकार है। फिलहाल एनसीपी और एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी अब अजीत पवार के हाथों है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।